विपक्ष के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, बीजेपी के जो विरोधी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हम किसी पुलिस वाले से उलझते। अगर हम राजनीति कर रहे होते तो 11 दिन तक वहाँ पर फुटपाथ पर शांति से बैठे न रहते। 11 दिन का समय अपने अपराध को कम करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए हम न देते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और अब हम बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, जो करीब 11 दिन तक नाराजगी उन्होंने दिखाई और माघ मेला प्रशासन से स्नान नहीं करने दिया, पालकी के साथ नहीं जाने दिया संगम तट तक, और अब तो प्रयागराज छोड़कर वापस काशी लौट गए हैं बगैर स्नान किए। बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त सीधे मौजूद हैं शंकराचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप बगैर स्नान किए, बगैर डुबकी लगाए संगम में वापस प्रयागराज से निकलकर काशी पहुंच गए। क्या आपकी नाराजगी दूर हुई है, और दूर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? देखिए, जब मेला प्रशासन के द्वारा अत्याचार किए जाने के बाद 11 दिन तक हम वहाँ फुटपाथ पर बैठे रहे। उसके बाद हमने जब वहाँ से प्रस्थान किया तो हमने वहाँ पर जो कुछ हुआ था उसकी सूचना अपने वक्तव्य में दे दी थी। अब हमने उस चैप्टर को वहीं पर क्लोज रखा है, अगले माघ में उसको खोलेंगे। अभी हमने उस मामले में न बात करने का निर्णय लिया है। लेकिन शंकराचार्य जी, मुझे याद है आपने जब प्रयागराज छोड़ा और काशी के लिए कूच किया तो आपने बोला कि आपके पास प्रशासन के फोन आए थे, वो आपसे सुलह करने को तैयार थे, माफी मांग रहे थे। फिर आप बगैर स्नान किए प्रयागराज से क्यों चले आए? नहीं, वो माफी नहीं मांग रहे थे, वो हमको प्रलोभन दे रहे थे। ये हमने वहां पर बताया हुआ था, आप सुन लीजिए हमारा पूरा वक्तव्य। हमारा कहना था कि जिनके ऊपर आपने चोट मारी है उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सदगृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने क्षमा याचना से इनकार कर दिया था। सुविधा देना चाहते थे और सुविधा के बल पर वो हमको संगम स्नान कराना चाहते थे। हमको अच्छा नहीं लगा। हमको लगा कि ये तो सुविधा लेना ऐसा ही हो जाएगा कि हमने इनको पिटवा करके उसकी कीमत के बदले में ये सब ले लिया है, तो इसीलिए हमने उसको इनकार कर दिया और हम वहाँ से उठ करके काशी आ गए। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जब तक माघ मेला प्रशासन जो है, यूपी का जो पुलिस है या वहाँ का प्रशासन जो है, जब तक बटुकों से, साध्वियों से, ब्रह्मचारियों से, बुजुर्गों से, जिनके साथ भी बदतमीजी हुई उस दिन, उनसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक आप माफ नहीं करेंगे और आपका प्रोटेस्ट जारी है। हाँ जी, हमने कह दिया है कि हम अगले वर्ष माघ के आरंभ में ही फिर से आएंगे, फिर से मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जाएंगे, अपनी मर्यादा के अनुसार ही जाएंगे। तो उस समय इस बारे में जो चर्चा होगी होगी। मुझे याद आ रहा है कि जब आपने प्रयागराज छोड़ा, उसके पहले जब आपने प्रेस वार्ता की तो आपने कहा था कि आपके पास ये प्रस्ताव दिया गया था कि भाई आप पालकी समेत जाकर संगम नोस पर आप डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पर आप संतुष्ट नहीं हुए। अब हमने बता दिया, हमने पहले ही कहा था कि इस बारे में हम नहीं चर्चा करना चाहेंगे ज़्यादा, इसलिए जो बता दिया उसमें से ही आप निकाल करके समझिए। शंकराचार्य जी, ये बात भी कही जा रही है कि आपका जो प्रोटेस्ट है, धरना है, ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आप विपक्ष के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, बीजेपी के जो विरोधी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बात यह है कि अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हम किसी पुलिस वाले से उलझते। हम तो संगम स्नान करने के लिए जा रहे थे। अगर हम राजनीति कर रहे होते तो 11 दिन तक वहाँ पर फुटपाथ पर शांति से बैठे न रहते। 11 दिन का समय अपने अपराध को कम करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए हम न देते। 11 दिन तक लगातार शांतिपूर्वक, संयमपूर्वक, धैर्यपूर्वक बैठे रहने के बाद तब हम काशी वहाँ से चल करके आए हैं। और इसके बाद भी अगर आपके जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाता है तो हम इसको यही कहेंगे कि आपके मन में भी कोई प्रेरणा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहते। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि आप अजय राय के साथ मुलाकात करते हैं, आप माता प्रसाद पांडे जी के साथ मुलाकात करते हैं, आप अखिलेश यादव के साथ फोन पर बातें करते हैं। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ दल बीजेपी की, उनको आप मंच दे रहे हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए इल्जाम आप पे लग रहा है कि आप राजनीतिक शक्तियों के साथ मिले हुए हैं। अगर आपने फोन किया है, आपके साथ हम बात कर रहे हैं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है हमारी? अगर हमारे साथ घटना घटेगी और कोई हमको संवेदना प्रकट करने के लिए हमसे टेलीफोन पर बात करेगा या हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तो वो राजनीति कर रहा है। ऐसा अगर आप लोग निरूपित करेंगे तो कल को कोई जब समस्या में पड़ेगा तो कोई दौड़ के उनको बचाने भी नहीं जाएगा। गलत दृष्टांत आप लोग दे रहे हैं।
जो कुछ आपके साथ माघ मेला में हुआ उस पे साधु समाज भी दो हिस्सों में बंट गया है। बहुत से साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने आपका साथ दिया, लेकिन बहुत से साधु संतों ने आपकी मुखालफत की और आपके खिलाफ बयानबाजी की। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, एक ही परिवार के भाई भाई थे। कुछ लोग दुर्योधन के साथ खड़े थे, कुछ लोग अर्जुन के साथ खड़े थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये होता ही है समाज में, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग उधर रहते हैं, कुछ लोग राज सत्ता के साथ रहते हैं, कुछ लोग न्याय के साथ रहते हैं। ये तो सदा से होता आया है ना, इसमें क्या समस्या है? शंकराचार्य बनने की जो हर्ताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, उसमें ये भी है ना शंकराचार्य जी कि राजनीति से दूर रहेंगे, धर्म की बात करेंगे। पर आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आपको राजनीति में दिलचस्पी बहुत है, आप राजनीति में उतरे रहते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अच्छा, गौ माता की रक्षा करना राजनीति होती है, संगम स्नान करना राजनीति होती है, अगर धर्म प्रतीकों के ऊपर लाठी बरसाई जाए तो उसके बारे में आवाज उठाना राजनीति होती है। आप आजकल गौ माता की बात बहुत उठा रहे हैं, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल, वो हमारा काम है, इसी के लिए हम शंकराचार्य बनाए गए हैं। तो इस मुद्दे पर आप अपनी सरकार से, प्रदेश की सरकार से चाहते क्या है? साफ साफ बताइए। गौ माता की रक्षा कर दें और हमको एक गुफा में आप बंद कर दीजिए, हम वहीं रह करके तब करना शुरू कर देंगे। गौ माता की रक्षा हमारे जीवन का ध्येय है। हमने अपने पूर्वजों को बहुत लड़ाई लड़ते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ये जो बचपन से नारा सुनते चले आए हैं, अब ये नारा नारा न रह जाए, अब इसमें कुछ क्रियात्मक परिणाम आ जाए। यही हमारा एकमात्र ध्येय है। हमें न किसी पार्टी से लेने देना है, न किसी पॉलिटिक्स से लेने देना है। शंकराचार्य जी, माफ करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय माता के साथ अत्याचार हो रहा है? ऐसे क्या सबूत हैं आपके पास? क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आप मुख्यमंत्री पे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो अपनी गौरक्षा पीठ में, गोरखपुर में गायों का आश्रम बना खोला हुआ है, गायों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, गायों को अन्न खिलाते, उनसे बात करते, उनके साथ खेलते, उनकी तमाम तस्वीरें हैं। मैंने खुद वो गौ आश्रम को देखा हुआ है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ गायों की रक्षा नहीं होती? और जो उत्तर प्रदेश से गौ मांस का निर्यात हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसका क्या है? तो आप क्या चाहते हैं कि गौमांस पे निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए, बंद हो जाए? हाँ, बिल्कुल निर्यात बंद करना चाहिए। गाय का मांस बेच करके देश चलाना ये राम राज्य नहीं है, ये हिंदू राज्य नहीं है, ये हिंदू पद्धति नहीं है, ये हमारा इतिहास नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। अगर गौ मांस पर निर्यात बंद होना है तो ये कानून तो देश की संसद से पास होना चाहिए ताकि पूरे देश में लागू हो सके। आप एक सूबे में ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो संसद अब भाई प्रदेश सामने आ गया ना। हम तो देश की ही बात कर रहे थे, हमने कभी प्रदेश की बात की हो तो बताइए। जब प्रदेश हमारी आवाज को चुप कराने के लिए लाठी चलाने लगा, तब हमने प्रदेश को सामने लिया है। हम तो देश की बात कर रहे थे, हम कहाँ प्रदेश की बात कर रहे थे। ये तो बीच में ये लोग आए। वही बात, आप ये डिमांड राज्य सरकार से क्यों कर रहे हैं, केंद्र सरकार से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यूपी में चुनाव है अगले साल, इसीलिए यूपी सरकार को अब निशाना बना रहे हैं? यूपी सरकार से डिमांड क्यों? अब भाई हम कर ही रहे थे, हम केंद्र सरकार से ही कर रहे थे, लेकिन बीच में लाठी लेके ये आ गए, इसलिए इनसे बात कर रहे हैं।